हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेब संकुल। मैं कमलेश तोतलानी आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो यस फ्रेंड्स, शनिवार को आपकी एग्ज़ाम है। दोपहर के 3 बजे पहला पेपर है, लैंग्वेज पेपर है। सो आज का ये वीडियो, आज कुछ थीम की बात नहीं होगी, आज कुछ पढ़ाई की बात नहीं होगी। बस आज मैं एक एग्ज़ाम के पहले का एक ये अंतिम वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, द डी डे माइंडसेट। हमारा जो द डी डे है, जो एग्ज़ाम का दिन है, उस दिन हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए जिससे हम रिलैक्स रहें और जिससे हमारी जो क्षमताएं हैं उसको और गति मिले। उसी चीज के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं। एंजाइटी को अवॉइड कैसे करना है, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो काफ़ी वंडरफुल वीडियो होगा, है ना। एक एक करके अपने हर एक डायमेंशंस पे डिस्कशन करेंगे, है ना। तो आप बस इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जैसा जैसा बता रहा हूँ बस उसको फॉलो करते चलिएगा, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम डिस्कस करेंगे आज द डी डे माइंडसेट। सबसे पहली चीज, क्योंकि अब आपने देखो एग्जाम देना है शनिवार को, पहला पेपर होगा, लैंग्वेज पेपर होगा। अब जीएस का पेपर नहीं होगा। सो अब कोई भी जीएस नहीं पढ़ेगा, जस्ट आपको फोकस करना है अपने लैंग्वेज पेपर पे। लैंग्वेज पेपर, उसमें भी सबसे पहले गुजराती एंड देन इंग्लिश। पहले आप लैंग्वेज पेपर पे फोकस करेंगे। जितना जीएस पढ़ना था, जितनी आंसर राइटिंग करनी थी, जितनी थीम्स की प्रिपरेशन करनी थी, डेटा बनाना था, सब कुछ हो चुका है। बस अब आपको फोकस करना है किसके ऊपर? लैंग्वेज के पेपर के ऊपर, क्योंकि वो क्वालिफाइंग है ना। उसमें क्वालिफाई करेंगे तभी जीएस का पेपर चेक होगा। सो बेटर है फोकस करते हैं हम कहाँ पे? लैंग्वेज पेपर के ऊपर फोकस करते हैं। जीएस को अब टाइम नहीं है, अब साइड में रख दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, एग्जाम में शनिवार को पेपर में जाना है ना देने, आराम से अच्छे से नींद लो। मतलब एक बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो से भी पूछा गया था कि साहब आप आप स्लीप को कितना इंपॉर्टेंस देते हो, आप अपने जो बेड है जिसके ऊपर सोते हो उसको कितना तवज्जो देते हो, कितना इंपॉर्टेंस देते हो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी कहा था, देयर इज अ मच मच इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप। आई स्लीप वेल बिफोर माई गेम। मतलब जब मेरी मैच होती है तब मैं आराम से, उसके एक दिन पहले आराम से मैं रिलैक्स करता हूं, मैं सोता हूं। सामने वाले ने पूछा कि साहब ऐसा क्यों होता है, क्यों आप स्लीप को ज्यादा फोकस करते हो? आपको तो टेंशन होनी चाहिए, कल मैच है, इतना बड़ा मैच है, वर्ल्ड कप का, मतलब ये जो अपना फीफा कप का मैच है, क्या करोगे, इतनी बड़ी बड़ी मैच है। तो उन्होंने बोला स्लीप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए, तभी तो अपना परफॉर्मेंस दे पाएगी। पूरी रात जग के पढ़ के जाओगे तो उस दिन पेपर के दिन सोते रहोगे। सो बेटर है यू स्लीप वेल। आप अच्छे से रेस्ट करें, 7 से 8 घंटे सो, ये नहीं कि 12 घंटे सोना है। 7 to 8 आवर्स की जो स्लीप है, रेगुलर स्लीप है, डीप स्लीप आपको मिल जाएगी। सो अच्छे से सोइए और चीजों को नेक्स्ट डे में अच्छे से फ्रेश होके आप पेपर देने जाइए। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, ये मैं उस दिन की बात कर रहा हूं जिस दिन पेपर है। शनिवार का दिन आ गया, शुक्रवार को आपने अच्छे से रेस्ट ले लिया, सब कुछ बराबर हो गया। जैसे ही शनिवार आ गया, यू स्टार्ट मेडिटेशन। सुबह को 10 मिनट मेडिटेशन करके जाना है ना। आज तक मैंने नहीं किया सर, अचानक से क्या करूं? नहीं, 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करना है और उसमें कोई भी थॉट की बात नहीं करना। जस्ट अपने आप पे फोकस करना, अपनी थर्ड आई पे फोकस करना। और क्या करना? और अगर मैं बताने की कोशिश करूं, थैंक दी गॉड, भगवान को थैंक यू बोलना कि हाँ, हे भगवान, थैंक यू वेरी मच, मुझे इस काबिल आपने बनाया है कि मैं आज अपना मेंस लिखने जा रहा हूं। सो थैंक दी गॉड, जिन्होंने इतना बढ़िया जीवन दिया है, जिन्होंने तैयारी करने के लिए सक्षम बनाया है। थैंक हिम। मेडिटेशन करते करते उनको थैंक बोल सकते हो। ठीक है, सब कुछ सही होगा। इससे क्या हो जाएगा? मेडिटेशन जैसे ही आप करोगे, भगवान को थैंक यू बोलोगे, आपकी जितनी भी एंजाइटी होगी सब दूर गया, टेंशन स्ट्रेस सब निकल जाएगा, है ना। करना, ये जरूर करना। उसके बाद
अब खाना खाना है, 3 बजे का पेपर है, तो कुछ तो खा के जाओगे, चावल खा के नहीं जाना, लाइट फूड है ना, लाइट फूड, थोड़ा प्रोटीन हो उसके अंदर है ना, थोड़ी एनर्जी हो, चने खा के जा सकते हो, बनाना बनाना केला खा के जा सकते हो, केले में शक्ति होती है हम सबको पता है, तो केले खाओ, 2-3 केले खा के जाओ है ना, तो एनर्जी बरकरार रहेगी। आपको 3 घंटे पेपर में लिखना है, या तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप बनाना कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो लाइट फूड खाना है, कहने का मतलब क्या है, चावल श्रीखंड आ बधु नहीं खावानो है ना, उस दिन लाइट फूड खा के जाना है। चलो आगे बढ़े, रिकॉल योर वाई। अब देखो एग्जाम सेंटर में एंटर कर रहे हो, ध्यान से सुनना, एग्जाम सेंटर पे एंटर करने जा रहे हो, आपको अब एक्सटर्नल मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इंटरनल मोटिवेशन की ज़रूरत है। इंटरनल मोटिवेशन, किस वजह से आपने ये तैयारी करना शुरू करी थी उसको याद करो, है ना। शांति से खड़े रह जाओ कहीं पे, या तो बैठ जाओ कहीं पे, किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने आप से मतलब है। अपने आप से बात करो कि मैंने ये प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट करी थी, इसके पीछे का मेरा मेन उद्देश्य क्या था। जैसे ही आपको अपने रीजंस याद आने लगेंगे, आपको बोलते हैं ना गूज़बम्प्स मिलने लगेंगे, आपका आपका माइंड इतना खतरनाक बनने की कोशिश कर रहा है, एग्जाम में टॉप करोगे अगर अगर अपना वाई बहुत स्ट्रांगली याद करोगे, प्रैक्टिस एकदम स्ट्रांग होगी, टॉप करोगे, ठीक है। बस यही यही बात अपने आप को बोलनी है कि मैं सिर्फ पास नहीं होऊंगा, मैं टॉप करूंगा, और मेरा वाई इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है, मुझे एक्सटर्नल मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, मेरा इंटरनल मोटिवेशन ही एकदम स्ट्रांग है। मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ टॉप दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ टोच दिख रहा है, मेरे को यहीं पर जाना है, मेरे को रैंक 1 ही लाना है, रैंक 2 भी नहीं लाना है। ये अंदर से आएगा, बिकॉज यू रियलाइज्ड योर वाई। द मोमेंट आपने अपना वाई रियलाइज कर दिया, आपको कोई नहीं रोक सकता। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप। एग्जाम हॉल में एंटर करने के पहले याद करना है कि मैं क्यों प्रिपरेशन करने आया था। अपनी मम्मी की वजह से आया था, अपने पिता की वजह से आया था, अपने खुद की वजह से आया था, शादी करने की वजह से आया था, पैसा कमाने आया था, जो भी आपका वाई होगा, रिकॉल दैट वाई, ठीक है। और ये चीज भूलनी नहीं है, एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले, घर से निकलने से पहले, एंश्योर दी एसेंशियल्स, जो भी जरूरी चीजें हैं, आपका कॉल लेटर हो गया, ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल हो गई, ट्रांसपेरेंट पाउच हो गया, अगर आपका ये फोटो आईडी प्रूफ हो गया, पेन हो गई, रिफिल हो गई, हर एक चीज जो भी जरूरी है उसकी एक लिस्ट बना ले, या तो आपको दिमाग में याद होगा, तो एक बार सब कुछ चेक कर ले। हम क्या करते हैं, उतावल में, एग्जाम सेंटर दूर होता है, एक तो हम निकलते लेट है, एजम्पशन कर देते हैं कि हाँ मम्मी ने बैग में सब कुछ रख दिया होगा, या फिर मैं तो काले रात्रेज मुकी तू। बट एक बार चेक करो कि हर एक चीज बराबर है। पता चला एग्जाम सेंटर में आधा घंटा पहले पहुंचे और हॉल टिकट या अपना कॉल लेटर ही गायब है, ठीक है। तो ऐसी गलती ना हो, ऐसी गलती ना हो। एंश्योर दीज एसेंशियल्स, कॉल लेटर, फोटो आईडी प्रूफ, उसके बाद अपना पाउच, पाउच मतलब जिसमें आप पेन रखते हैं, पानी की ट्रांसपेरेंट बोतल, क्योंकि और कोई बोतल अलाउड नहीं होगी, ठीक है। घड़ी, घड़ी आप डिजिटल वॉच यूज नहीं कर सकते, एनालॉग वॉच यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे एसेंशियल्स है, एक बार जस्ट चेक इट, अच्छे से इसको चेक करके जाइए, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, द मोमेंट आप एग्जाम सेंटर पे गए, आप स्कूल में पहुंचे, आप कॉलेज में पहुंचे, जहां पे भी आपके एग्जाम सेंटर होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे होंगे, हो सकता है उनमें से किसी को आप जानते होगे, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी को नहीं जानते होगे, किसी को भी नहीं जानते होगे। मैं दोनों केस की बात करता हूं। लेट से पहला केस, आप किसी को जानते हो, आप अपने दोस्त को जानते हो, अभी फिलहाल किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना है, बस स्माइल लेनी है, हेलो बोलना है, दूर से ही हेलो बोलना है। डिस्कशन करने जाओगे, प्रिपरेशन की बात होगी, वो बताएगा मैं तो ये पढ़ के आया हूं, आपको रियलाइज करवाएगा कि आपने नहीं पढ़ा है, मतलब गया कॉन्फिडेंस। अल्टीमेट टारगेट क्या है, आपका कॉन्फिडेंस हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप घर से माइंड सेट करके आए हो, आपका वाई रिकॉल करके आए हो, आप माइंड सेट करके आओ कि सिर्फ पास नहीं होना बेटा, रैंक 1 लेके आना है। उसको कहीं ना कहीं छेड़ने की कोई कोशिश करेगा तो उससे दूर रहो। हो सकता है आपका अच्छा दोस्त हो सकता है कि कोई दूसरा ही पर्सन हो जिसको आप पसंद भी नहीं करते हो, ऐसा भी हो सकता है। सो अवॉइड एवरी पर्सन। और एग्जाम हॉल में जाते जाते बहुत सारी जनसंख्या दिखेगी, तो उसमें घबराना नहीं है। इसमें डर कब लगता है,
द मोमेंट आपने किसी अननोन पर्सन से जाके बात करी और उनसे पूछा कि साहब आपका कौन सा अटेम्प्ट है, कितनी बार मेंस दिए, वो बोलेगा मेरा ये चौथी बार मेंस है, गया। आप सोचोगे अला मेरा तो पहली बार है, इसका चौथी बार है, मतलब ये मुझसे आगे है, गया। कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएंगी। कृपया ऐसा ना करें, कृपया ऐसा ना करें। किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, अपने आप में रहो, शांति से साइड में बैठ जाओ। अगर आप जल्दी पहुंचे हो, अपनी नोट्स को रिवाइज करो। और पब्लिक देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सबको आंसर राइटिंग करने नहीं आती है। और इतना तो आपको मेरे पुराने वीडियोस देख के, थीम्स वाली वीडियो देख के इतना सब कुछ तो पता चल ही गया होगा कि भाई कोई तुर्रम खान नहीं है, कोई तुर्रम खान नहीं है, किसी को नहीं आता है। अगर आता होता तो फिर वो अलग ही हो जाते, बट नहीं। दे रहे ना एग्जाम, चौथी अटेम्प्ट में भी दे रहे हैं, पांचवी में भी देंगे, तीसरी में भी देंगे। जिसको जितने अटेम्प्ट देने हो दे, आप अपने आप को देखें, आप अपने आप को देखेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। दूसरों से फिर क्या हो जाएगा, वो डेप्रीवेशन फील होगा कि यार मेरी तो पहली मेंस है, मैं तो दूसरी बार ही दे रहा हूँ, वो तो चौथी बार दे रहा है, पांचवी बार दे रहा है। जिसको जैसा करना हो करे, है ना, जिसको चौथी बार देना हो, आगे पांचवी बार देना हो, डजंट मैटर, यू फोकस ऑन योर सेल्फ, बस। ठीक है, सो दिस इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट स्टेप। अवॉइड ग्रुप डिस्कशन, कोई डिस्कशन में नहीं उतरना है, चाहे नोन हो चाहे अननोन हो, दैट्स इट। हाँ, हाय हेलो अगर कोई सामने से बात करने आए तो पूछ रहे, नॉर्मल बात करें, हाँ मेरा ये नंबर है, तेरी कौन सी क्लास है, मेरी ये वाली क्लास है, बस हाय हेलो करना है। प्रिपरेशन के बारे में डिस्कशन नहीं करना है, दूसरी डिस्कशन करो, हंसी मजाक करो, लाइट डिस्कशन, हंसी मजाक है वो बात अलग है। प्रिपरेशन के लिए नो डिस्कशन, हो चुकी प्रिपरेशन, अब द डी डे है, वेरी वेरी सीरियस। ठीक है, नेक्स्ट, पेपर को अटेम्प्ट करने जैसे आप जाओगे, आपके हाथ में पेपर आएगा, घंटी बज जाएगी, लिखना शुरू करोगे, पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करना है। डोंट स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करोगे, गलती कर बैठोगे। वहां से स्टार्ट करो जहां से आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वहां से स्टार्ट करो। भाई मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है प्रेसी राइटिंग, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि मैं पहले पत्र लेखन बढ़िया कर दूंगा, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि मैं पहले रिपोर्ट अहवाल सब बराबर लिख दूंगा। सो मैं पहले वो लिखूंगा जिसमें मेरी मास्टरी है, मैं जिसमें मास्टर हूं, जिसमें जिसमें मेरी आवड़त ज्यादा है, जिसमें मेरे को कॉन्फिडेंस ज्यादा है, मैं पहले वो अटेम्प्ट करूंगा। पता चला पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे लिखना शुरू कर दिया, गया आधा घंटा पौना घंटा निकल गया, टेंशन बढ़ जाएगा कि ये क्या हो गया, आधा पौना घंटा निकल गया, सोच सोच के मैं लिख रहा हूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना ऐसा। स्टार्ट फ्रॉम योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, है ना, स्टार्ट फ्रॉम योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। उसके बाद दूसरा, ग्रामर के लिए, है ना, लैंग्वेज पेपर की बात करें तो ग्रामर के लिए अवॉइड ब्लफिंग। तुक्का नहीं मारना है, મને લાગે છે ભાઈ, લાગે છે એ બધી વાત હવે ગઈ, પરફેક્ટ ખબર હોવી જોઈએ કે આ છે। ब्लफिंग करोगे नेगेटिव मार्किंग है साहब, 0.6 मार्क माइनस हो जाएंगे अगर तुक्का, अगर वो गलत हो गया ना तो। प्रीलिम्स में तो चल जाता है क्योंकि दूसरे क्वेश्चंस में वो कवर अप हो जाता है, मेंस में नहीं चलेगा। 0.6 मार्क्स ये आपका रैंक डिसाइड करेंगे मेंस में। ठीक है, अब आप बोलोगे साहब कि लैंग्वेज पेपर तो क्वालिफाइंग है, क्या ही फर्क पड़ता है, पर मैं बोलूंगा अगर 0.6 से लैंग्वेज पेपर रह गया तो, है ना, सो बेटर है तुक्केबाजी मत करो, करना हो तो कैलकुलेटेड रिस्क लो। अब ये कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लेना है वो मैं नहीं समझा पाऊंगा, वो आप अपने अपने हिसाब से समझे कि चार क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, लेट से मेरे को नहीं पता है, एक भी आंसर नहीं पता है, कम अटेम्प्ट हो रहे हैं, 4 के 4 मेरे को अटेम्प्ट करने हैं, कौन सी स्टाइल में अटेम्प्ट करना है वो सब कुछ सीखना पड़ता है पहले से ही। आई होप आपने कहीं ना कहीं से सीखा होगा। सो कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लेना है वो आपको पता होगा। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैंने जो कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से मैं प्लस में ही जाऊंगा, देन अटेम्प्ट। बट मेरे को लग रहा है ए, इसमें लग रहा है बी, इसमें सी, इसमें डी, ना चले, नेगेटिव में चले जाएंगे, उल्टा जो आपने फॉर्मेट में अच्छा लिखा होगा उसमें से ये कट कर देगा। ठीक है, सो तुक्केबाजी बंद करनी है, क्लियर है। और क्वेश्चन नंबर 1 पहले क्वेश्चन से लिखना नहीं है, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट से लिखना शुरू करना है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखें पेपर है 3 घंटे का, 3 आवर्स का, आपको स्पीड में लिखना पड़ेगा। टाइम आपको लगेगा बहुत है, टाइम कब निकल जाएगा ना पता नहीं चलेगा।
हद से ज्यादा टाइम किस में जाता है? एस्से में जाता है, क्योंकि पहले उसमें सोचना पड़ता है, फिर स्ट्रक्चरिंग बनानी पड़ती है एंड देन लिखना पड़ता है। तो एस्से के लिए आप अलग से आधा पौना घंटा अलग से रख ही देना एंड देन आप स्पीड में लिखें। जितनी ज्यादा स्पीड रखोगे उतना ज्यादा अच्छा है। और इंश्योर करना स्पीड के साथ साथ गुड हैंडराइटिंग, है ना। हैंडराइटिंग का रोल हमेशा ही कारगर सिद्ध होता है, हैंडराइटिंग का रोल हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है। पिलाना वंचा से नहीं तो तमने मार्क्स हूं आपसे, उसको पढ़ने आना चाहिए। हैंडराइटिंग शुड बी लेजिबल, पढ़ने आना चाहिए और सुंदर दिखना चाहिए। भाई जब लिख रहे हो तो अच्छे से लिखो। लैंग्वेज पेपर में तो चलो अभी तो छोटा हो गया पेपर, पहले तो कितने बड़े बड़े 13 क्वेश्चंस लिखते थे। ये बात जीएस में ज्यादा लागू पड़ती है, लैंग्वेज पेपर में तो चलो ठीक है, जीएस में ज्यादा लागू पड़ती है, क्योंकि जीएस में अब टाइम कम है, अब टाइम कम है। यू हैव टू राइट 35 पेपर्स या फिर 35 पेजेस, यू हैव टू राइट 35 पेजेस। 35 पेज लिखने के लिए ऑलरेडी 3 घंटे कम है, ठीक है। तो आपको स्पीड में लिखना है और हैंडराइटिंग बढ़िया करनी है। कोशिश करना कि जो भी जीएस का आंसर लिखो उसमें अंडरलाइन जरूर करें। जो भी कीवर्ड्स है, गवर्नमेंट का डेटा लिखोगे, जैसा मैंने सिखाया है, गवर्नमेंट का डेटा लिखोगे, कीवर्ड्स लिखोगे, एसडीजी गोल लिखोगे, सब कुछ लिखोगे, अंडरलाइन जरूर करना, ठीक है। हो सके तो अंडरलाइन करना, टाइम के हिसाब से होता है वो सब, ठीक है। तो इसकी वजह से शुरुआत में स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट, उसके बाद अब क्या होगा, छुट्टी आ जाएगी, सैटरडे संडे पेपर है, फिर नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन पेपर है। तब क्या करूं मैं? बीच में जब 3 दिन 4 दिन छुट्टी आ गई तब क्या करूंगा? तब मेरे को करना है प्रैक्टिस और करना है बढ़िया रिवीजन। मैं पेपर लिखूंगा तब भी लिखूंगा 3 दिन में भी। ऐसा मैं नहीं सोचूंगा कि हाँ अभी तो एग्जाम के पहले मैंने बहुत पेपर लिखे, अभी क्यों लिखूं। पेपर लिखो, प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए। वो जो लय पकड़ा गई आपकी, सैटरडे संडे, संडे को आपने 2 पेपर लिखे हैं, तो वो जो रिदम पकड़ा गई है, मंडे थोड़ा बहुत रिलैक्स कर सकते हो, 1 पेपर लिख सकते हो, बाकी लिखो 2-2 पेपर, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और उसके साथ साथ रिवीजन परफेक्ट करो। जितनी भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाई हुई है, नहीं बनाई है तो उस टाइम पे बैठ के बना दो। एक आध सब्जेक्ट की थीम्स तो मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, प्रेडिक्शन ऑलरेडी किया हुआ है, देखो उन वीडियो को। शॉर्ट नोट्स अच्छे से बनाओ, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। कोई भी नो स्लगिशनेस, कोई भी लेजीनेस, हाँ जो जैसे टेकन फॉर ग्रांटेड वाली बात नहीं करनी है, ठीक है। देयर शुड बी नो स्लगिशनेस। ईमानदारी से काम करना है, छुट्टी है तब भी काम करना है, उस दिन भी पेपर लिखना है। मैं ये मान के चलूंगा कि मेरा पेपर आ जाए, ठीक है, उस हिसाब से, उस इंटेंट से मैं लिखूंगा। क्लियर है? उसके बाद लास्ट, अंत में, जॉब तभी खत्म होता है जब वो एक्चुअली में खत्म होता है, ठीक है। मतलब रिलैक्स तभी करना है व्हेन द जॉब इज डन। इसका मतलब जब तक पेपर पूरे नहीं हो जाते रिलैक्स नहीं करना है। यू हैव टू हसल, मेहनत करते ही रहनी है, ठीक है। और इवन इस अटेम्प्ट में ना हो, ना करें नारायण, इस अटेम्प्ट में ना हो, जब तक नहीं होता है तब तक काम करना है, रिलैक्स नहीं करना है, ठीक है। सो अंटिल द जॉब इज डन यू हैव टू हसल, ठीक है। सो फाइनली ऑल दी बेस्ट सभी को एग्जाम के लिए, है ना। आप लोगों ने इतना टाइम दिया, है ना, एग्जाम है उसमें भी आप ये सुनने आए, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। તોડી નાખજો, ફોડી નાખજો, ભૂકા બોલાવી દેજો, ગમે તે થાય પોતાનું બેસ્ટ આપજો। સો યુ આર ધી બેસ્ટ, यू आर दी बेस्ट, है ना। हमेशा यही सोचना है, बस इसमें ओनली वर्ड मत लगा देना, नहीं तो घमंड हो जाएगा। कोई अगर पूछे कि आर यू बेस्ट, कॉन्फिडेंटली बोलना यस सर आई एम दी बेस्ट, बट आई एम नॉट दी ओनली बेस्ट इन दिस वर्ल्ड। सो हमेशा याद रखो, अपने आप को याद कराओ दैट आई एम दी बेस्ट पर्सन, और मैं ये कर सकता हूं। किसी का कोई भी अटेम्प्ट होगा, माई दिस अटेम्प्ट इज टू बी is going to be a game changing attempt. I am here to give my 100%. I will give my 100%. I will conquer the mains GPSC 2025. So all the best and thank you very much.